मुल्क में कोरोना वबा मजीद 10 मरीजों की जान ले गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद 6,702 हो गई। 24 घंटों में 736 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 3,25,480 तक जा पहुंची। 9,642 फाल कोरोना केसेस, 3,09,136 मरीज सेहतियाब हो चुके। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और IG सिंध के मुबैना अगवा का मामला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़ीर सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह और दीगर कमेटी का हिस्सा होंगे। मुराद अली शाह रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची वाक़े पर पुलिस पर दबाव डाला गया। पुलिस ने कहा मुकदमा नहीं हो सकता तो फिर जाली मुकदमा बनाया गया। मुराद अली शाह कहते हैं इब्तदाई इंक्वायरी में सब सामने आ चुका, गिरफ्तारी में किसने क्या किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध की पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की भी हिदायत। अपोजिशन को इल्म नहीं कि वो किस आग से खेल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज विरासत की पैदावार हैं। अपोजिशन ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की, कौम इनसे हिसाब लेगी। वो दिन दूर नहीं जब ये जेलों में होंगे। कराची वाक़े पर PDM रहनुमाओं का इस्लामाबाद में हंगामी इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी बोले वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव पैदा करना चाहते हैं। इन्हें मुल्क की परवाह नहीं, इनके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। राजा परवेज़ अशरफ बोले इतने बड़े वाक़े पर विफाक ने जल्दी पर तेल का काम किया। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का जवाब, कहा PDM नाकाम लोगों के टोले के सिवा कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सियासत पर नजर करें। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन पर जम सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना तैयारियों को सराहा। पाक फौज को मकामी आबादी की हर मुमकिन मदद करने और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से मुतासरा अफराद की भरपूर मदद करने की हिदायत। सिंध के जजार से मुतालिक ऑर्डिनेंस। वज़ीर आला सिंध असम्बली फ्लोर पर खूब बरसे। सिंध के जजाए और सदाती ऑर्डिनेंस से मुतालिक करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह का ऑर्डिनेंस वापस लेने तक विफाक से बातचीत ना करने का ऐलान। गवर्नर सिंध से कहता हूँ आइलैंड इस्लामाबाद ले जाने की हिम्मत है तो ले जाएं, 1 इंच नहीं जाने देंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे US कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बिलाल अली लाखानी। थैंक यू वेरी मच बिलाल, आप हमें इस तमाम से सिचुएशन से अभी आगाह भी करें और हम US इलेक्शंस की भी तमाम तर कवरेज की डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। अभी हम अगर बात करें तो चूँकि US इलेक्शंस भी होने वाले हैं, इंतखाबी मुहिम जारी है, तो क्या सिचुएशन है? क्योंकि कोरोना का भी बीच में एक फैक्टर ऐड हो गया, तो इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है कि आजकल पाकिस्तान की सियासत बहुत गर्म है, तो अमेरिका की सियासत इस वक्त उबल रही है। यहाँ तक कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में जो 10 दिन में होने वाला है उसमें धांधली होगी और वो खुद ही जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये अमेरिका में कैसे हो सकता है, या आप ये भी शायद सोचें कि पाकिस्तान में तो ये होते रहता है, ये क्या इतनी बड़ी बात तो शायद नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका में इस किस्म का जो आर्ग्यूमेंट है वो हम कभी नहीं देखते, और पाकिस्तान में भी इस किस्म की जो धांधली के एलिगेशन है वो यूजुअली ऑपोजिशन लगाती है, गवर्नमेंट नहीं लगाती। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सदर ट्रंप डर रहे हैं कि वो शायद इलेक्शन हार ना जाएं
और उनकी हारने की जो बुनियादी वजह होगी वो कोरोना वायरस होगा और उनकी हुकूमत की नाअहली कोविड को कंट्रोल करने में उनकी शिकस्त का रीजन बन सकता है। ठीक है, तो इसमें रिपब्लिकन्स की स्ट्रैटेजी क्या है ओवरऑल हम अगर देखें? नंबर 1, नंबर 2, एक बहुत बड़ा वोट बैंक ओवरसीज एक्सपेट्रियट्स पाकिस्तानीज का है, वो इस वक्त कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को और किस जानिब उनका झुकाव है? बिल्कुल, रिपब्लिकन्स का दो बुनियादी तौर पे उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं इलेक्शन के लिए। एक, वो इकोनॉमी और मईशत के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेमोक्रेट से बेहतर है मईशत के ऊपर। और दूसरा, वो जो एक उनका जो इधर गोरे लोग हैं, पर्टिकुलरली यंग वाइट मैन, वो उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी रेसेस हैं अमेरिका में उनके थ्रू वो अंडर अटैक हैं। एक लिसानियत, एक नेशनलिज्म के बेसिस के ऊपर वो अटैक जो है वो कर रहे हैं और उस वजह से जो है रिपब्लिकन्स जो हैं वोट्स अपने गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात है तो ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर डेमोक्रेट्स की तरफ, जो बाइडेन की तरफ वोट करने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो ट्रंप के फेवर में भी हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है बेसिकली कि वो ट्रंप को सपोर्ट करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से, जैसे आपने कहा, रिपब्लिकन्स की जानिब उनका झुकाव आ रहा है, तो ट्रंप की सिचुएशन क्यों अभी तक पाकिस्तानी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ट्रेडिशनली पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो रिपब्लिकन्स के लिए ही वोट करते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो हैं वो कम लिबरल हैं, वो फैमिली वैल्यूज में बिलीव करते हैं, वो अबॉर्शन और बाकी जो इस किस्म के एरियाज हैं, गे मैरिज इंक्लूडेड, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए रिपब्लिकन्स के साथ जो है वो ट्रेडिशनली पाकिस्तानी अमेरिकन सपोर्ट करते हैं। दूसरी वजह ये है कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट है जो ट्रंप ने जिसमें टैप इन किया है, जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन भी कुछ बिलीव करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानी अमेरिकन की वो डेमोक्रेट्स के साथ ही वोट करेंगे। अच्छा बिलाल, ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट की आपने बात की है, मैं इसी जाने आ रहा था। नंबर 1, नंबर 2, टुवर्ड्स मीडिया, हर चीज़ की जाने बड़ा खुल्लम खुल्ला अब तक ट्रंप की स्टेटमेंट्स रही हैं। ओबामा की पॉलिसीज़ को खुल के उन्होंने उसकी मुखालफत की है और अब बड़े पर तोले हैं अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को लेकर और कोशिश है उनकी कि वो ये क्रेडिट ले पाएँ। अब तक काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मामला हल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें किस हद तक हेल्प आउट करने जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई अक्टूबर सरप्राइज आए। देखें, अभी वो इलेक्शन हार रहे हैं 10 पॉइंट से वर्सेस जो बाइडेन पोल्स के अंदर, तो वो चाह रहे हैं कि कोई सरप्राइज आए और वो सरप्राइज पोटेंशियली अफगानिस्तान से अगर अच्छी खबर आती है तो शायद वो एक वजह बन सकती है, या अगर सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले तो वो एक अच्छी खबर बन सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसके बेसिस के ऊपर वो शायद इलेक्शन में उनके चांसेस बेहतर हो सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब एक जो चूंकि हम ओवरऑल इस सारे रीजन को भी डिस्कस करते हैं और जो अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप होती है उसका पाकिस्तान जैसे ममालिक पे भी बड़ा असर पड़ता है। एक तो आप इस इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के अंदर जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या हुआ, जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, फिर कोविड की आपने सिचुएशन बताई, जॉब्स के हवाले से बड़े संगीन मसाइल हुए, तो इस सारी हालात के बाद क्या इकोनॉमी का फैक्टर हेल्प आउट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट वंस अगेन? बिल्कुल, जहां तक खित्ते की बात है तो ज्यादा पॉलिसी चेंज नहीं होगी, चाहे ट्रंप जीते या चाहे बाइडेन जीते। सिर्फ एक मुल्क है जहां खित्ते में चेंज आ सकता है, वो ईरान की पॉलिसी है कि बाइडेन जो है वो ईरान के साथ बातचीत वापस शुरू कर सकता है। ट्रंप बिल्कुल इस चीज के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो फंडामेंटली चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो अफगानिस्तान के थ्रू ही पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है कि जो अफगानिस्तान में होता है उसी के बेसिस के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बनती है। कश्मीर और इंडिया के ऊपर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बाइडेन साहब अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो। जहां तक जॉब्स और इकोनॉमी की बात है तो ट्रंप को एक्चुअली अमेरिकन वोटर्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर जहां तक इकोनॉमी की बात है तो ट्रंप शायद बेहतर मैनेज कर सके इकोनॉमी को वर्सेस बाइडेन, क्योंकि डेमोक्रेट। एक बड़ा अहम नुकता, सॉरी टू कट यू, पिछली दफा भी जब पोल हो रहा था हिलरी के लिए बहुत ज्यादा मैसिव सपोर्ट थी, पोल्स भी कह रहे थे, पॉइंट्स के टेबल के ऊपर भी हिलरी की पोजीशन बेहतर थी, लेकिन ओवरऑल जब वोट उनको ज्यादा पड़े, लेकिन जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो वो उनके हक में नहीं आया। इस दफा भी क्या इस तरह का कुछ सरप्राइज जो बाइडेन को मिल सकता है, और क्या डेमोक्रेट्स ने इसको लेकर भी कोई तैयारी की है?
बिल्कुल, ये आपका $1 बिलियन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों की इधर नींदें उड़ी हुई हैं इसी सवाल को सोचते हुए कि क्या ये तो नहीं होगा कि पोल्स वापस से एक बार गलत होंगे और ट्रंप वापस से सबको सरप्राइज कर देगा। देखें, पोलिंग कंपनीज तो कह रही हैं कि हमने अपनी जो पोलिंग मेथडोलॉजी वो बेहतर कर दी है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत खौफ है इधर अमेरिकन पब्लिक में। मैं अभी न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ जहाँ डेमोक्रेट स्टेट है। एक खौफ है कि ट्रंप शायद वापस ये इलेक्शन जो है वो किसी ना किसी तरह लेके ना चले जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा खौफ ये है कि ट्रंप हारने के बाद भी अपनी हार नहीं मानेगा और वो व्हाइट हाउस शायद नहीं छोड़े इतनी आसानी से, वो इलेक्शन को कंटेस्ट करें और बोले कि ये रिजल्ट्स को मैं नहीं मानता। और वो एक और भी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, अमेरिका में वोट को इज्जत दो वाली सिचुएशन हो जाएगी और ये अमेरिका के लिए काफी अनहोनी बात होगी। ठीक है। अच्छा बिलाल, अभी चूंकि आप यंग हैं, आप अभी कश्मीर और इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे, तो कल जो हमारा इशू था एक, उसको बड़ा हाईलाइट किया उन्होंने कि जिस तरह से कराची का जो वाकया हुआ, हाँ, और इंडियन मीडिया उसको इतनी हरा था। इस पर भी हम आपकी राय लेना चाहेंगे। बिल्कुल, आई थिंक बहुत वक्त से हमारी जो इंस्टीट्यूशन हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिविजन्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन इसको काफी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब इंडिया ने इतने बेहुदा तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है कि एक मजाक बना दिया है। उन्होंने अपने आप का और अपने मीडिया का भी, और पाकिस्तानी जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंडिया ये कर रहा है, उनको उनके सामने भी वो बेनकाब हो गए हैं कि वाकई में ये एक सर्कस है अगर इंडिया समझ रहा था। और पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा करा। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान से बेहतर कोई मीम बनाने वाले लोग हैं नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इसको पॉइंट आउट करा और इसको मजाक में लिया और मजाक उड़ाया। और आखिरी चीज में सबसे अच्छी बात यह कि जो सियासी मुखालिफ थे एक दूसरे के, उन्होंने साथ मिलकर इसके ऊपर हंसे और इसको देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानी एक्चुअली सिविल वॉर की बात हो रही थी, इस चीज ने पाकिस्तानी को साथ। और बिलाल, वो गुलशन बाग मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ, गुलशन बाग कहाँ पे है जिसको वो कहते हैं, गुलशन इकबाल का इलाका। तो खैर टाइम बहुत कम है हमारे पास। फाइनली एक क्विक क्वेश्चन, मैं पॉइंट एक मिस कर गया था। ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट जो कि चीन को बड़े आड़े हाथों ले रहे थे, पाबंदियां भी लगाई, बयानात भी दिए, कोई अकाउंट्स वगैरह निकल आए। कल एक बड़ी खबर सरगर्म रही है सारे हवाले से, उस बारे में बताइए क्या माजरा है इन अकाउंट्स का ट्रंप के। बिल्कुल, तो ट्रंप की जो है वो बहुत ही शेडी डीलिंग्स हैं, आप कह सकते हैं। चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, और हर जगह से उनकी अजीब अजीब बिजनेस डीलिंग्स, बॉर्डरिंग ऑन करप्शन, डेफिनेटली ऑन टैक्स इवेजन, ये चीज जो है बहुत कॉमन हो चुकी है। और लेकिन इसमें एक और एंगल भी है। जैसे अभी हमने इंडिया की बात करी कि इंडियन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को डिवाइड कर रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिकन इलेक्शन भी अंडर अटैक है फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंफॉर्मेशन की एक जंग चल रही है, वो रशिया से भी आ रही है, वो ईरान से भी आ रही है, और वो चाइना से भी आ रही है। तो इसमें अभी कुछ दिनों में पता चलेगा, ये अभी न्यूज ब्रेक हुई है कि इसमें कितना सच है और कितना नहीं है। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वो चाइना, रशिया और ईरान अमेरिका के इलेक्शन में भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बिलाल, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम यूएस। और आपने हमें बड़ी डिटेल में बताया भी। इंशाल्लाह दोबारा भी कनेक्ट करते रहेंगे जब तक इलेक्शन होता है, बात होती रहेगी आपसे। बिलाल अली लाखानी मौजूद थे जो कि यूएस इलेक्शन पे बात कर रहे थे। और चाइना की चूंकि उन्होंने बात की, एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि चाइना ने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। अब अगर देखें तो चाइना ने अपने आप को ओपन अप किया इन्फॉर्मेशन